अभी तो है, आज रात को जंजीर की भी शूटिंग है जी। अच्छा, इसके बाद आप शूटिंग के लिए जाएंगी? हाँ जी। प्रियंका जो स्टेज पर कभी घबराती नहीं, सलमान के सामने ना जाने क्यों नर्वस हो गई। हाल ही में हिट हुआ है। थैंक यू कि आपने इतना इनकरेजिंग। तो एक बार अगर आप गा चुकी हो गाना, तो दूसरी बार गाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? तो फिर शुरू हो जाओ। राम, हाँ, कौन सा गाना गाएंगे? आप बोलिए। एक लाइन गाना है, आप एक बर्फी का गा दो और फिर एक बर्फी का सिर्फ। नहीं, वो इंग्लिश वाला वो कमाल गाइए आप। तो नो मेकअप योर माइंड नो। तो दोनों मेकअप कर दिया माई। हेमा जी से तो सलमान ने थोड़े से डांस स्टेप्स भी सीख लिए। और जब भी मौका मिलता, भला की खूबसूरत लग रही अनुष्का से भी छेड़खानी करने में पीछे नहीं रहे सलमान। बेबी डॉल से इतना बुरा गाऊंगी मैं, मंगालो सिंगर बंगाल से। क्या इतना बुरा गाऊंगी मैं? मंगालो सिंगर बंगाल से। तो इतना बुरा डांस करूंगा मैं कि मंगालो डांसर सत्यम से। फिल्मी नामों में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा बॉलीवुड का सफर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। समगढ़िया गोल्ड, सपनों से सजी एक जगह जहां थिएटर, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, बाजार, होटल के साथ ही बहुत कुछ, वो भी रीवा शहर के मध्य में स्थित। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9826125555 9425156005। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में
पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। वाकई सलमान का स्टाइल सबसे अलग है। पहले ही ऑडियंस से रिएक्शन शॉट ले लिया, इसलिए तो उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। बॉलीवुड में अक्सर कैमबाजी ज्यादा होती है, लेकिन इस अवार्ड शो में शाहरुख के कैम की माने जाने वाली प्रियंका और अनुष्का सलमान को ही एक टक देखकर खूब मुस्कुराती रही। और तो और अनुष्का ने तो सलमान के लिए परफॉर्म भी किया।
हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा बॉलीवुड का सफर। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए।
यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऐश्वर्या मां बनने के बाद सिर्फ किसी फंक्शन में ही नजर आई और कयास ये लगाने जाने लगा कि ऐश अब किसी भी फंक्शन में परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में ऐश अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने हुस्न और डांस से ऐसा समा बांधा कि सबको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। साथ ही अनजाने में ही सबको जता दिया कि वो बॉलीवुड में जल्द ही वापसी करेंगे। चलिए देखते हैं ऐश का जलवा। दोस्तों वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, क्योंकि आज की मुलाकात बस इतनी ही है। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बिरला A1 प्रीमियम सीमेंट, मजबूती का नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। राजनीति फिलहाल सवालों, अटकलों और अनिश्चितताओं में ठिठकी हुई है। यूं सरकार का बजट का जरूरी काम निपटा है। 21 अप्रैल तक की संसद छुट्टी से पार्टियां अपने रूटीन काम निपटा रही है। यूपीए सरकार अपने ढर्रे में चल रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। इस नाते सोच सकते हैं कि डीएमके की समर्थन वापसी का केंद्र की राजनीति पर असर नहीं हुआ। लेकिन क्या ऐसा माना जाए? ममता बनर्जी, करुणानिधि, मुलायम सिंह यादव गैर कांग्रेसवाद की धुरी नहीं बन पा रहे हैं, तो वजह
इन नेताओं की खुद की साख का संकट है। इन नेताओं की राजनीति से प्रमुख विपक्षी दल भाजपा का रुख नहीं बदला है। वह सरकार को अस्थिर बनाने की जल्दी में नहीं है, न वह आक्रामक है। कांग्रेस और सरकार जहां वक्त काट रही है तो भाजपा भी वक्त चाह रही है। क्या ऐसा है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध से चिंतित नहीं हैं और न नरेंद्र मोदी को लेकर बन रही हाइप से परेशान हैं। उनके करीबियों का कहना है कि संघ के विरोध और मोदी के नाम के हल्ले से आडवाणी का समर्थन गैर भाजपा पार्टियों में बढ़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए के जिन घटक दलों ने भाजपा को छोड़ा है वे आडवाणी के साथ जुड़ सकते हैं। आडवाणी के एक करीबी नेता का मानना है कि कई ऐसे क्षत्रप हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, लेकिन मोदी की वजह से एनडीए से भी नहीं जुड़ सकते हैं। ऐसे क्षत्रप आडवाणी के नाम पर एकजुट हो सकते हैं। डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, टीडीपी और बीजेपी जैसी पार्टियां एनडीए में रही हैं और आडवाणी के करीबियों को उम्मीद है कि ये पार्टियां फिर उनके साथ आ सकती हैं। उन्हें लग रहा है कि संघ आडवाणी का इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि वे लगातार भाजपा को सेकुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आडवाणी के करीबियों की ओर से दूसरी पार्टियों को यह मैसेज दिया जा रहा है कि वे ही नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं। इसी रणनीति के तहत बेनी प्रसाद वर्मा वाले मसले पर सुषमा स्वराज ने मुलायम सिंह का साथ दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को संगठन में संतुलन बनाने के लिए तलवार की धार पर चलना पड़ रहा है। भाजपा की अंदरूनी खींचतान ऊपर से खत्म हो गई दिखती है, लेकिन हकीकत ये है कि कई बड़े नेता अपने चहेतों को संगठन में जगह दिलाने में लगे हैं तो उससे ज्यादा अपने विरोधियों को रोकने में लगे हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की कोशिश जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान को महासचिव बनवाए रखने की है तो साथ ही यशवंत सिन्हा और गोपीनाथ मुंडे के असर को कम करने की भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी को बनाने की पैरवी से ज्यादा प्रभात झा और उमा भारती को रोकने की पैरवी कर रहे हैं। इन दोनों की काट ये है कि मध्य प्रदेश के थावरचंद गहलोत संसदीय बोर्ड के सदस्य और महासचिव बने रहें। इसी तरह बिहार सरकार चला रहे जदयू और भाजपा के नेताओं ने अरुण जेटली के जरिए ये मुहिम चलवाई हुई है कि राजीव प्रताप रूडी और सैयद शाहनवाज महासचिव न बन पाएं। इन दोनों को रोकने के लिए राधा मोहन सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी के नाम की चर्चा कराई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी को अटकाए रखने की राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार में शामिल डीएमके के अलग होने के बाद उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। नीतीश कुमार के करीबी नेता का मानना है कि अब कम से कम साल के अंत तक केंद्र सरकार को उनकी बड़ी जरूरत है। अपनी इस जरूरत को देखते हुए नीतीश कुमार ने कांग्रेस का लालू प्रसाद और रामविलास पासवान के साथ अलायंस रुकवाया है। लालू प्रसाद के पास सिर्फ 3 सांसद हैं। ऐसे में नीतीश के 20 सांसदों के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। जानकार सूत्रों का कहना है कि जदयू की ओर से कांग्रेस से बात कर रहे नेताओं ने समझाया है कि जरूरत पड़ने पर संसद में जदयू का समर्थन सरकार को मिल सकता है। हालांकि यह भी साफ संकेत है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व तालमेल नहीं करेंगे, लेकिन उनके करीबी नेताओं की ओर से कांग्रेस को बता दिया गया है कि चुनाव बाद अगर जरूरत पड़ी तो वे एनडीए को छोड़कर यूपीए को समर्थन कर सकते हैं। इससे 2 मकसद सत्य हैं। पहला, बिहार में तेजी से वापसी कर रहे लालू प्रसाद का कांग्रेस के साथ अलायंस रुकेगा और दूसरे, केंद्र सरकार बिहार की मदद करती रहेगी। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। इसे डीएमके नेता एमके अलागिरी की नाराजगी और उनके दबाव का असर कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने वाली डीएमके ने कांग्रेस के प्रति अपना रुख नरम करते हुए कहा है कि पार्टी यूपीए सरकार को गिराने की जल्दी में नहीं है। इससे पहले अलागिरी आज हुई डीएमके कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हुए। वे पहले भी यूपीए सरकार से समर्थन वापसी के मसले पर करुणानिधि और अपने भाई स्टालिन के स्टैंड से नाराज हैं। उनकी गैरहाजिरी से परिवार का विवाद खुलकर सामने आया है। मीटिंग के बाद पार्टी के महासचिव अनबाजगन ने परिवार के झगड़े से इनकार करते हुए कहा कि पार्टी अभी यूपीए सरकार गिराने की जल्दी में नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को बाहर से सहारा देकर चला रहे मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि सामाजिक बदलाव की बात करने वाली पार्टियों का एक गठबंधन आज के समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टियों का गठबंधन बनना चाहिए। महाराष्ट्र के सांगली में एक कार्यक्रम में मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि गठबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई एक पार्टी अकेले सत्ता में नहीं आ सकती। उनकी इस बात के लिए उनको कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा सत्ता की राजनीति करती हैं, लेकिन इन बातों से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने माना है कि इटली की कंपनी से 12 वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद के सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आज कहा कि 3600 करोड़ रुपए के सौदे में रिश्वत ली गई है। एंटनी ने कहा कि सीबीआई इस मामले की जोर शोर से जांच कर रही है। कोच्चि में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटनी ने कहा कि बहुत जल्दी रक्षा खरीद के नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध